एक बच्चा बाहर गया है तो प्रोफेसर ने कहा अपने जैसा और ला दो, मतलब आपने भी काम के लिए कोई बंदा रखना हो तो आप क्या कहेंगे कि यार भाई आपका कोई जानने वाला है तो तुम अपने जैसे यार कोई ले आओ। तो सेम प्रोफेसर भी कहता है मैं किसी को बुला लिया वो भाग गया, कौन जिम्मेदार होगा। वो पेज हमने छोड़ा, लोग ग्रुप छोड़ के पेज पे था, हमने पेज छोड़ा और ग्रुप बनाया। तो 2012 में ग्रुप बनाया और उसके ऊपर फिर काम स्टार्ट किया। कंसल्टेंट्स वगैरह और इस तरह के लोगों ने थोड़ा सा हवा ऐसी क्रिएट की हुई है कि परेशानियां ज़्यादा ताकि कमा उसके ऊपर ज़्यादा सकें बेच कर। कोई चीज़ रुकावट नहीं है, अगर एक बच्चा खुद अप्लाई करना चाहे, यकीन कर अगर उसे सोच लिया तो वो बस बैठा हुआ अगले लम्हे मेरे ख्याल में। बस आप जानते हैं एशियन ब्लड वैसे ही इस काबिल होता है कि वो वापस जरूर करता है, किसी ना किसी पे बैक करता है। सड़ने से बेहतर है, अपने आप को जलाने से बेहतर है कि आप अपने पोटेंशियल का वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ ये बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ बड़े मोहतरम दोस्त मेरे भाई वकार बेग साहब मौजूद हैं। वकार साहब हमारे कई प्लेटफॉर्म पे गेस्ट स्पीकर भी होते हैं। इनके काम को मैं बहुत सराहता हूँ। मैं सही मानों में कहूँ ये हीरो हैं और इनको स्टेट लेवल पे एक्नॉलेज करना चाहिए। इनका कमाल ये है कि इन्होंने एक सर्विस शुरू की, एक फेसबुक का ग्रुप बनाया स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से। ये 2012 में इन्होंने सर्विस शुरू की और इस ग्रुप के ज़रिए अब तक सैकड़ों हज़ारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा उठा चुके हैं। सिर्फ पिछले साल इटली में 350 लोग जो हैं वो इनके इस ग्रुप की वजह से पहुंचे और ये फ्री जो स्कॉलरशिप्स हैं पूरी दुनिया में मौजूद, ये उनके साथ रब्ता करवाते हैं हमारे यंगस्टर्स का। पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जितने PhD स्कॉलर्स हैं, उनमें रिसर्च करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इस ग्रुप में मौजूद हैं, वो पहले से वाकिफ़ हैं। और आज की जो वीडियो है वो वकार साहब के काम से आगही के साथ साथ एक ये भी मकसद है कि जो इसमें बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। लोग बाहर जाने के लिए किसी डीलर को, किसी ब्रिज को, किसी शख्स को पैसे देते हैं, वो पैसे खा जाता है और बच्चा जो है वो बाहर नहीं पहुंच सकता। वकार साहब का जो अभी तक मैंने समझा है, इनकी वीडियोस देखी हैं, इनके काम को देखा है, इनके ग्रुप को फॉलो करके देखा है, तो मुझे पता लगा कि ये किसी मटेरियल पर्पस के लिए नहीं कर रहे। ये उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें मैं भी शामिल हूँ, जिनको काम से खुशी मिलती है, जिनको कंट्रीब्यूट करके खुशी मिलती है। तो आज का ये प्रोग्राम स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए है, उन वालिदैन के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते और दुनिया में कहाँ कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टडीज़ जो हैं फ्री कहाँ पर अवेलेबल हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स कहाँ पे अवेलेबल, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। कर साहब, पहला तो मुझे ये बताइए कि जब आपने ये शुरू किया, बिल्कुल आगाज़, बेसिकली आइडिया क्या था, ये आगाज़ करने की वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपका कि आपने इनवाइट किया और बिल्कुल आपके ज़रिए ऑब्वियसली पैगाम काफ़ी लोगों तक या हर एक तक पहुंच जाएगा। तो आई एम हैप्पी कि आपने मुझे इनवाइट किया जी। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि ये शुरू क्यों किया। तो ये इस तरह शुरू हुआ था कि उस वक्त याहू ग्रुप्स होते थे, आप जानते हैं हमारे लिए तो सोशल मीडिया उस वक्त से स्टार्ट। तो हम याहू ग्रुप्स पे होते थे, तो कुछ हालात ऐसे थे, हम क्या करते थे, जॉब्स की जो जॉब्स आती उनको इधर उधर, उस वक्त जाने का कोई नहीं था प्लान बाहर जाने का। तो जो जॉब इधर से आती थी उधर पेस्ट की, कॉपी पेस्ट की, ऑर्किड था और ये चीज़ें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये किया कि जब बाहर का स्कॉलरशिप मिला मुझे, मैं साउथ कोरिया गया मास्टर्स के लिए और कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है वही ज़माना था जब थोड़ी से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए थे 7-8 में, 6-7-8। तो फिर जब मैं बाहर गया तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आई कि मैं बैठा हुआ तो मेरे साथ बाकी ममालिक से भी लोग आए हैं, एशियन से स्पेशली, बाकी तो चले छोड़ें। कोई आया है इंडिया से, आया है कोई, आया है फॉर एग्जांपल वियतनाम से, कोई आया इंडोनेशिया। तो वो एक आता तो पीछे 4-5 और आए थे। अब पाकिस्तानी अकेले बैठे, मैंने कहा यार ये क्या मसला है कि एक आ गया तो पीछे बाकी क्यों नहीं आ रहे। अगर आपको फ़ायदा मिला तो पीछे क्यों नहीं हो रहा। और फिर सबसे बड़ी बात, आप भी जानते हैं अगर आपके पास कुछ मौजूद हो तो उसकी खुशी उस वक्त तक नहीं होती जब आसपास वालों के पास मौजूद ना हो। तो वो घर की तरफ देखें तो हालात ख़राब हैं, यहाँ देखें तो खुश हैं। तो वो एक दिल आधा तो खुश है, आधा आपका मतलब परेशान है। तो ये एक किस्म की बेसिक वजह बनी थी कि सोचा कि यार अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम बाकियों तक पहुंचाते हैं। और इसी सिलसिले में ये बल्कि अभी वकार कुरैशी साहब का आप नाम ले रहे थे, वकार कुरैशी भाई थे, मैं पहले याहू ग्रुप्स पे था। तो वकार कुरैशी भाई उस वक्त स्टार्ट हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार हम पेज हमारा पहले था और अच्छा जी, वो पेज हमने छोड़ा, लोग ग्रुप छोड़ के पेज पे था, हमने पेज छोड़ा और ग्रुप बनाया। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो 2012 में ग्रुप बनाया और उसके ऊपर फिर काम स्टार्ट किया। अच्छा, लोग फीडबैक देते हैं और फीडबैक देते हैं तो कैसा लगता है? बिल्कुल जी, ये फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप माशाल्लाह इस काम में बहुत पहले से, और आप तो इस बात को समझते हैं
देखिए जी, फीडबैक बिल्कुल आता है, और आप भी जानते हैं कि एक थैंक यू, एक दुआ और फिर 1000 आपके लिए इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन यकीन करिए, मकसद हमारा ये एक या पर्सनल तो है, वो तो अल्लाह और मेरा मामला है, और वो तो इसके बारे में और कोई है भी नहीं और कोई जान भी नहीं सकता। तो लेकिन आप भी जानते हैं, एक थैंक यू या 1000 थैंक यू इक्वल है, लेकिन रोज़ाना की बेसिस पर आता है। लेकिन हमारा मकसद आगे 30-40 साल। सही। अब एक बड़ी अहम चीज़, क्या हमारे अपने बच्चे खुद से रिसर्च नहीं करते, मेहनत नहीं करते, जानते नहीं है कि दुनिया में इतना पोटेंशियल है इंटरनेशनल स्टडीज़ में, और फ्री डिग्रीज़ मिल रही हैं, पैसे नहीं खर्चने पड़ते, सिर्फ जाना है आपने, आप स्कॉलरशिप क्वालिफाई करते हैं। क्या ये अप्रोच काम चोरी की वजह से है, लाइल्मी क्यों है, इंटरनेट ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे बच्चे इस पोटेंशियल से वाकिफ़ क्यों नहीं है? देखिए कासिम भाई, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अगर मेजरली फैक्टर देखें तो एक तो कॉमन है जो स्टूडेंट्स का है, वो मतलब एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक अलहदा से है कि वो पकी पकाई खीर खाना चाहता है। ये थोड़ा सा इशू है ऑब्वियसली, लेकिन इसके ऊपर मेहनत कई इदारे कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है कि भाई एटलीस्ट स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने, और नेचुरल है बच्चों में ऐसे होना। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि बच्चे समझते हैं कि यार हमारा ही तो, हम तो शायद जा ही नहीं सकते। सबसे बड़ा इशू ये नज़र आता है, एक तो पहले उनको इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो परेशान होते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए वो सोचते हैं शायद भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो और फिर उससे बड़ा इशू वही जो आपने शुरू में कहा, कंसल्टेंट्स, और ये इन्होंने एक हवा सा फैला देते हैं तो बच्चे समझते हैं, और इस तरह के लोग जो कारोबारी तौर पर चला रहे हैं वो करने के लिए, तो कंसल्टेंट्स वगैरह और इस तरह के लोगों ने थोड़ा सा हवा ऐसी क्रिएट की हुई है कि परेशानियाँ ज़्यादा, ताकि कमा उसके ऊपर ज़्यादा सकें बेच कर, और ये चंद चीज़ें हैं। और एट द एंड मेरे ख्याल में कोई चीज़ रुकावट नहीं है, अगर एक बच्चा खुद अप्लाई करना चाहे, यकीन कर अगर उसे सोच लिया तो वो बस बैठा हुआ है अगले लम्हे मेरे ख्याल में बाहर। आपको नहीं लगता कि हमारी लाइल्मी बड़े लोगों का कारोबार बन जाती है, यानी नलायकी और लाइल्मी हमारी होती है और ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है? जी, ये तो हमेशा से ही ऐसे है बिल्कुल। अगर आपकी लाइल्मी है और आप खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे, और ये बड़ा एक इशू है, और इसी वजह से क्या है कि ये सारा कुछ है। आप जानते हैं हमारे ज़माने में तालीम हम खुद हासिल किया करते थे, आजकल तो वो आपको पता है, हम तो खैर मार नहीं प्यार वाला असूल है, तो वो थोड़ा सा है, बिल्कुल है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है, और इसमें थोड़ा सा नेचर का भी है। हम खुद भी, सिस्टम भी हमारा ऐसा हो चुका है कि हम बच्चे को खुद लाते हैं। आजकल के आप बच्चे देख लेना, मल्टी डायमेंशनल है, आप संभाल नहीं सकते उन्हें। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी दुनिया जिसे ब्रेन ड्रेन का नाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान से लाखों बच्चे और लाखों यंगस्टर्स बाहर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, जॉब के लिए भी जा रहे हैं, सेटल होने के लिए भी जा रहे हैं, फैमिलीज भी जा रही हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर कि ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है कि भाई आप लोग ब्रेन ड्रेन करते हैं। शुरू में हमें बड़ा ये फेस करना पड़ता था। एक दफ़ा मैं मलेशिया जा रहा था तो रास्ते में FIA का वो लास्ट चेक के ऊपर जब वो चेक कर रहे थे तो पीछे से बच्चे भागते हुए मैं खड़ा था, कहते सर वो आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। वो आगे से FIA कहते मैंने तो इनका कोई ड्रामा या सॉन्ग नहीं सुना। तो मैंने कहा नहीं, वो आगे से कहते नहीं, इनको लोग ना ये लोगों को बाहर भिजवाते। कहते ओ अच्छा, हम इन्हीं ढूंढ रहे थे जो ह्यूमन ट्रैफिकर होते हैं। मैंने कहा नहीं, हम लीगल तरीके से बाहर भिजवाते हैं। जी मेरे नज़दीक ब्रेन डेवलपमेंट है। अच्छा। जब आप डेवलप नहीं कर पा रहे, आप इतना, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो बेहतर है आप बाहर जाएं। आप बाहर जाएं, अपने आप को डेवलप करें, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप जानते हैं एशियन ब्लड वैसे ही इस काबिल होता है कि वो वापस जरूर करता है, किसी ना किसी पे बैक करता है। तो मेरे नज़दीक ये डेवलपमेंट है कि अगर आप यहाँ बैठकर सड़ने से बेहतर है, अपने आप को जलाने से बेहतर है कि आप अपने पोटेंशियल का वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ ये बेहतरीन है। अभी तक आपके इस ग्रुप के ज़रिए एक अंदाज़ा मैं लगाना चाहूँगा, कितने लोग PhD कर चुके हैं बाहर से, कितने लोग हैं जो MPhil या MS कर चुके हैं, और कितने लोग मास्टर्स की डिग्री ले चुके हैं? बिल्कुल जी, ये असल में काउंट करना तो एक अंदाज़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रुप 2012 से मुस्तकिल चल रहा है अब तक, और पेजेस से पहले था, और याहू ग्रुप के ज़माने से लोग जानते हैं कि हम उस वक्त से हेल्प करें, और मेरे ख्याल में ये 500,000 से अबव है। अच्छा। तो ये 500,000 से अबव लोग हैं जो कि जा चुके। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि लास्ट ईयर एक PhD इज़ द हाईएस्ट डिग्री, और किसी मुल्क के अंदर इवन HEC भी नहीं इतने भिजवा से जितने इटली के अंदर गए हैं, और पाकिस्तानी 350 एक साल में, उससे पिछले साल 300 थे। सही। और 5 लाख लोग जो हैं वो ये डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं। यानी असल तो सारा कसूर आपका फिर इतनी दुनिया जो है वो आपकी वजह से, कसूर मतलब वर्ड नेगेटिव, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी वजह से इतनी दुनिया
पढ़ भी गई, तालीम भी, और कितने लोग वापस आए इसमें से? देखिए, लोग वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अब किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हम जाएं तो कोई ना भी कहता है जी अच्छा हम वापस आए हैं। कहीं भी लेक्चर हम दे रहे हो तो हमेशा कोई होता है, किसी डिपार्टमेंट का एचओडी खड़े हुए कहता है कि मैं इनकी वजह से गया, किसी डिपार्टमेंट के अंदर हेड्स बैठे हुए कहते हैं, और ये इसी तरह ही चलता है। लोग आकर कर रहे हैं, जो लोग बाहर हैं वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा जो लोग समझते हैं, स्कॉलरशिप्स के ऊपर प्रोग्राम तो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, असल जो हमारी बेस बनती है वो ये कि पर्सनल पोजीशंस, जो सबसे ज़्यादा फंडिंग पोजीशन पर्सनल है, और यही लोग काम कर रहे हैं कि मतलब एक बच्चा बाहर गया है तो प्रोफेसर ने कहा अपने जैसा और ला दो। मतलब आपने भी काम के लिए कोई बंदा रखना हो तो आप क्या कहेंगे कि यार भाई आपका कोई जानने वाला है तो तुम अपने जैसे यार कोई ले आओ। तो सेम प्रोफेसर भी कहता है मैं किसी को बुला लिया वो भाग गया, कौन जिम्मेदार होगा? कहता है यार कोई ऐसा बंदा जो एटलीस्ट 3-4 साल रुक सके मेरे पास, काम कर सके अच्छा अपने जैसे। तो ज्यादातर बंदे वो हेल्प करते हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आप काउंट कर सकते हैं जितने भी हों, ठीक है हम कर, लेकिन असल बेस वो है कि ये लोग बाहर गए, इन्होंने अपनी लैब से पोजीशनें निकाली। और वो मेरा प्रोफेसर होता था, एक दिन मेरे पास आया, कहता वकार यार जब भी मैं पोजीशन पोस्ट करता हूँ सारे पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, मैं कंप्यूटर काम करता हूँ, मैं सर पता नहीं मैं तो सबको भेजता हूँ अब आप सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई करते क्या कर सकते हैं? तो ये लोग जब जाते हैं बाहर दे फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी मेरे ख्याल में अभी हमारे सुंदर पिचाई और इस तरह के लोग तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह, प्रोसेस में है। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये जो बच्चे माशाल्लाह यहाँ से बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं और आपके प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा रहे हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको चार्ज नहीं कर रहा और फ़कत उस पर आते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं और पहुँच जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले सालों में ये आपका ग्रुप और ये आपका काम ये कहाँ पहुँचेगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, या आपका अपना विजन क्या है? देखिए, मेरा अपना विजन ये है कि ये किस्म का लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली एक ऐसी सर्विस बन जाए जो कि आगे लोगों को हेल्प करे, और इसके अलावा बाहर के ममालिक को हौसला दे कि पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट एक जगह पर मौजूद है जो कि बेहतरीन किस्म का टैलेंट है, और लोग सीखें कि बाहर के लोग सिखाते हैं बच्चों को, वो सीखते हैं और आगे निकलते हैं। तो ये ग्रुप और ये मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगले 30 या 40 साल तक लोग बाहर जाएं। ठीक है। और काम करने की एज तो आप जानते हैं कि 30 या 40 साल, इसके बाद तो आप रिटायर। सही। और जब बंदा रिटायर होता है तो उसको अपने घर की बहुत याद आती है, तो वो रिटर्न होगा। और ये सेम केस फॉलो हुआ है हमारे हमसाया ममालिक के अंदर, जब उन्होंने भेजे बाहर बंदे पढ़ने के लिए और जब वापस आए तो उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बाकी हम भी यही सोचें, इसी वजह से हम सोचते हम नहीं थकते, अल्लाह ताला देने वाला है, वो दे रहा है और हम लोगों को मदद करते रहेंगे। वकार बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इनके ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, इनके ग्रुप की पिक्चर्स भी आपको दिखाई जा रही हैं। बुनियादी मकसद वकार बेग साहब के साथ इनको इनकरेज करना, एक्नॉलेज करना, इनको अप्रिशिएट करना, और सबसे बढ़ के खैर का काम कर रहे हैं। मैं चाहता था आप भी जानें, मैं इनको जानता हूँ और मैं इनका मद्दा हूँ, मैं चाहता था आप भी जानें कि ये कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनके काम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।